नहीं कहूंगी कि लहरों को खामोश देख, ये ना समझना के समंदर में रवानी नहीं है। कि लहरों को खामोश देख, ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे ऐसी तूफान बनकर उठेंगे। 44% मुसलमान है, आपने क्यों इस तरीके का फैसला लिया? अच्छा, इनको चाहिए क्या कि वो मुसलमानों के वोट पे आ जाए, लेकिन इनको वोट देना नहीं है। उद्धव ठाकरे जी जिसके पार्लियामेंट के कैंडिडेट्स के लिए हमारी जो फैयाज खान साहब से बात होती थी तो ये कहते थे कि नहीं यार सेकुलर कैंडिडेट जीत जाए तो बेहतर है, इस तरीके से कोई तफरका नहीं हो। बहुत से मूवमेंट चले और हम लोगों ने 100% वोट उद्धव ठाकरे के नुमाइंदे को दिया। उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया कि 100 जितनी भी सीटें दी गई 90 सीटों में सिर्फ एक मुसलमान को, वो भी बहुत प्लान के बाद, बहुत बातें होने के बाद, वो एक नुमाइंदे को एक सीट दी गई। हमारा वोट तो आप लेते हो, बाला साहब ठाकरे की बात निकलती है, बाला साहब ठाकरे साफ कहते थे कि हमें आपके वोटों की जरूरत नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे में फर्क ये है कि वो ये कहते हैं कि हमें आपका वोट तो चाहिए लेकिन हम आपको सियासी जिंदगी नहीं देना चाहते। आप सियासी एतबार से मुर्दा थे, मुर्दा हो और मुर्दा रहो, ये हालात है इन पार्टियों की। तो हम इन पार्टियों की हिमायत क्यों करें? अच्छा, 41% जहां पर वोट अपनी एक कम्युनिटी का है तो हम क्यों नहीं हर मोमिन, अगर ये चाहे, लोग ये कहते हैं कि हम हमारे वोट बढ़ेंगे, हमारे 41% वोट है और हम बढ़ेंगे। मैं ये कहता हूं कि हर आदमी को ये फैसला लेना चाहिए कि मेरा हर वोट, हमारे यहाँ का हर वोट फैयाज अहमद को जाएगा। हमारे यहाँ के नुमाइंदगी हमारे अपनों में रहेगी। अगर हमने ये फैसला ले लिया और आप जब सिराते से मुस्तकीम में चलने की बात करते हो और आप इधर उधर हो जाओ तो यकीनन आपकी नाव डूब जाएगी। आपको एक फैसला लेना है और एक नुमाइंदे के साथ चलना है। आपका हर वोट फैयाज अहमद को जाना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपने जब मुत्तहिद होंगे तो इंशाअल्लाह मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। जनाब फैयाज अहमद खान साहब ने ठान लिया है कि आपको मुत्तहिद करेंगे और उम्मीद भी करते हैं कि इंशाअल्लाह आप मुत्तहिदा तौर पर मुनज़्ज़म अंदाज में मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। यहाँ पर जो उम्मीदवार है, आपने देखा कि यहाँ पर 3 उम्मीदवार है जो बड़े उम्मीदवार हैं। मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जनाब फैयाज अहमद खान साहब है और शिंदे शिवसेना की यहाँ पर यूबीटी के जाम सुखकर है जो पिछली दफा यामिनी के साथ में ही थे। अब दोनों उम्मीदवार बाल ठाकरे को लेकर यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपने बाल ठाकरे को देखा जो फिरका परस्त, जिन्होंने 1992 में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा था तो बाल ठाकरे ने फखर से कहा था कि हमारे शिवसैनिक में से तोड़ा है। उसी फोटो को लेकर आपके सामने खड़े हुए हैं। वो एक ही आइडियोलॉजी है, एक ही सोच है और वो ही सोचकर ये कर रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर इंतजार डाला जाए और इनके वोटों की तकसीम किया जाए ताकि दोनों में से कोई एक जीते। हमको मुत्तहिद होना होगा, मुतफिका तौर पर काम करना होगा, अवाम को समझाना होगा। भाई अल्लाह के अवाम को समझ रखा है, उनको इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है। हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है, हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है, तुमने कपड़ों को ही किरदार समझ रखा है। तो किसी दिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस बाइकल्ला असेंबली से जो हमारे दरमियान हमने नुमाइंदा चुना है वो इसलिए चुना है, ये डर और खौफ की बात नहीं है, ये हम आपको आगाह कर रहे हैं। न किसी दिन कहीं बेमौत तू मारा जाए, न किसी दिन कहीं बेमौत तू मारा जाए, तूने गद्दारों को मददगार समझ रखा है। मेरे दोस्तों, मैं मुफ्ती साहब को दावत देता हूँ। इसके बाद इधर उधर की न बात कर, बता ये काफिला लुटा है क्यों?
मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। लेकिन हम मुसलमान भोले भाले उनके बहकाने में आ जाते हैं। उनके वादे हमारे सामने जो होते हैं, हम उनके वादों में आ जाते हैं और हम अपनी ताकत को भूल जाते हैं, अपनी सियादत को भूल जाते हैं, अपनी क़ियादत को भूल जाते हैं। मुसलमानों, मैं आपसे ये गुजारिश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि ये जो अय्याम है, ये मामूली अय्याम नहीं है। ये बेदार होने का वक्त है, ये जागने का वक्त है, ये सोने का वक्त नहीं है। अब आपको खुद अपनी सियासी बेदारी पैदा करना होगा अपने अंदर, खुद अपनी सियासी ताकत पैदा करना होगा अपने अंदर। इस मोमिनपुरे का दिल है, काला पानी का दिल है, सिमिस्तान का दिल है, पाकिस्तान का दिल है, रोड बाजार का दिल है, पानी गली का दिल है, हुसैनीबाग का दिल है। ये हमारा दिल है जहाँ पर आज हम बैठे हुए हैं। और इस ग्राउंड के ऊपर मैंने कभी सियासत करने का मैंने सोचा नहीं। आज मजबूरी कि अकबर साहब की हमने परमिशन मांगा, उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते। हमने कहा कि नाम पढ़ दे दो हमको परमिशन, वहां हम कर लेते हैं। बोले नहीं साहब, इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकते। मैंने कहा मोहम्मद में चौराहे पे चलो, बोले इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकते। माने हर वो जगह जहाँ पर अकबर साहब का नाम आया, पुलिस वालों के पसीने छूटे। फैयाज भाई वापसी ले लो, वापसी ले लो। वहां पे अकबर भाई सही रहेगा तो अकबर भाई को आज इस ग्राउंड में मजबूरी के तहत लाके बिठाना पड़ा। लेकिन इसी बहाने मैंने यहाँ की तारीफ बताई। ये तारीफ हमारी रोटी जुड़ी हुई है। ये मलमपुरा जो स्पोर्ट के नाम से जाना और पहचाना जाता है। मदनपुरे का प्लेयर इनकम टैक्स में है, रेलवे में है, पुलिस में है, हर उस जगह मदनपुरे का प्लेयर है जो स्टेट टीम आज खेलती है। और इवन गोवा के लीग में भी मदनपुरे का बच्चा मिलेगा आपको, कलकत्ता के लीग में भी मदनपुरे का बच्चा मिलेगा आपको, बेंगलोर की लीग में भी मदनपुरे का बच्चा मिलेगा। और जब भी स्टेट टीम बनती है महाराष्ट्र की, चाहे वो अंडर 15 हो, अंडर 19 हो, अंडर 21 हो या ओपन हो, हर टीम के अंदर इसी ग्राउंड के बच्चे के बगैर अधूरी रहती थी। तो ये सब मदनपुरे वालों को हासिल है। ये इज्जत मदनपुरे की मौत हासिल है कि उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर महाराष्ट्र स्टेट के नाम को जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों साथियों, मैं भी इसी ग्राउंड का एक अदा सा आदमी था। कभी मैं नगर सेवक हुआ, एमएलए बना, फिर नगर सेवक बना, विशेष नगर सेवक बनी और फिर नगर सेवक बना। इसके बाद मैंने कहा बस राजनीति बस, अब सोशल वर्कर करेंगे। क्यों? 52,000 रुपीज सरकारी मुझको हर महीने आ जाते। कितने पैसे? 52,000 रुपीज पेंशन के तौर पर। हम दो मियाँ बीवी, पुरानी बच्चे बालिग हो गए, बच्चा अपना हिसाब किताब में, दो मियाँ बीवी के लिए काफी थे। हमको लड़ने का शौक नहीं था, हम लड़ना चाहते भी नहीं थे। लेकिन सोशल वर्क जिसे अल्लाह ने मैंने मुतय्यन किया कि आप सोशल वर्क करें, सामाजिक कार्य करें, मजलूमों की हिम्मत करें, मजलूमों की हिम्मत को बढ़ाया, वो काम करें, मैंने वही किया। 12 वफात का दिन आया। 12 वफात के दिन इंडिया अलायंस के सारे नेता मेरे पास आए। हम नहीं कहते कि वहां के आदमी को बनाओ, हम नहीं, हमको इंटरफेयर नहीं करना आपके मामला पे, चाहे कांग्रेस के पास आ रहे, चाहे सेना के पास आ रहे। आप अपना आदमी मुंतखब करके, लेकिन बशर्त यह है कि मुसलमान, क्योंकि 47% कितना 47% यहाँ पर मुसलमान। अगर आप दोगे तो मैसेज समाज में जाएगा, मैसेज जाएगा। अगर वो जीतेगा सेकंड लाइन के हेडलाइन के अंदर, हेडलाइन में ये बात लिखी जाएगी
कि हिंदुओं ने एक मुसलमान व्यक्ति को कामयाब किया। एक ब्रिज बन जाएगा, एक सोच बन जाएगी और धीरे धीरे हिंदू मुसलमानों का तनाव खत्म हो जाएगा और शहर में अमन अमान कायम हो जाएगा। ये कोशिश थी मेरी। मैंने कहा अगर नहीं करोगे आप तो मजबूरन मुझको उतरना पड़ेगा, और जब मैं उतरूंगा फिर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। नहीं भी फयाज भाई, आपने बहुत अच्छा बात बोला हमसे। हम बात करेंगे, हम देखेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात है, हम करेंगे, बड़े बड़ी बात करके बड़े वादे करके चलेंगे। उसी दरमियान हमारे तैयब भाई इसके ऊपर क्यों किसी बातों से बात हो गया था मेरा, तो मैं नाराज होकर बैठ गया। बोले आपको अकबर साहब ने बुलाया। बोला अकबर साहब ने बुलाया, खैरियत तो है? बोले आपसे मिलना चाहे। बोला मत दे चलो मुझको। अकबर भाई के सामने ऐसी देखने के बाद भूखी बंद हो जाती, कहाँ जा रहे हो तुम यार? ठीक बोले चलना तो पड़ेगा फयाज भाई, और जब तक आप जाओगे नहीं मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। जब तक आप चलोगे नहीं मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। 6 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए। मैं मोइन मियां के पास गया। जानते ना मोइन मियां कौन है? जानते ही नहीं जानते? मोइन मियां के पास गया। मैंने कहा हजरत तैयब भाई आए हुए हैं, क्या कहते हैं, आप जाऊं कि नहीं जाऊं? बोले जाना चाहिए आपको। आपने की ताखिर क्यों की? इतना बड़ा आदमी आपके लिए इंतजार कर रहा है, फौरन जाइए आप। मैं यहाँ से निकल कर अकबर भाई के पास गया। अकबर भाई ने पूरी बातें मेरी सुनी और ये बात कही कि आपके सवाल सही हैं और इंशाअल्लाह इसका जवाब मैं आपको चुनाव के बाद दूंगा। फिर बात चली चुनाव की। तुमने अकबर भाई से एक बात कही। अकबर भाई, मैंने मजलूमपुरी के लोगों से वादा किया कि इस बार चुनाव में एनडीए सरकार का साथ दूंगा, शर्त ये कि मुसलमान आदमी को टिकट दे। मुसलमान आदमी को टिकट दे। मैंने वादा कर दिया है। कैसे लोग बताइए आप? कहा आपने वादा किया, मैंने वादा किया। आपने वादा किया, मैंने किया। जब नहीं जाएंगे फिर लड़ना। उसके बाद मैंने कहा कि मैं फिर भी नहीं लड़ सकता। बोले क्यों? तो पैसे थोड़ी लगते हैं, पैसे कोई तो है नहीं लगता। तो मुस्कुराए। बोले अल्लाह पे यकीन रखो, लड़ जाओ। और आज 5 दिन बचे हुए हैं, चुनाव लड़ रहा हूं मैं आपके सामने। किसी भी चीज के अंदर पूरा करता है, अल्लाह सब पूरा करेगा। और इंशाअल्लाह 20 तारीख के रोज फैयाज अहमद कामयाब होगा, मजलूम कामयाब होगा, हमारी कौम कामयाब होगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा इन फिरका परस्तों को मुंह तो जवाब देंगे हम 20 तारीख के रोज। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।